Hi guys, today we're going to talk about everything hair care that I use pre-shower, in the shower and after shower. So बहुत ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि बहुत सारे products हैं. I don't want to be very long. Some pre-shower products can also be used during shower, so keep that in mind. मैं वो mention कर दूँगी आपको. I do have a lot of oils. I make my own oil and I sell them also. सो मेरे जो पर्सनल ऑयल्स है वो तो ऐसे बड़े बॉटल्स में रहते हैं, लाइक यू सी 1, 2, 3 and 4. So this is almond oil, pure cold pressed. In case you want it, you can let me know. This has coconut oil, this has my hair growth oil, and this has a mixture of all the oils together. So I just have to take it in a bowl and apply it on my scalp. ऐसे तो इस ऑयल में सब कुछ है. इसमें कोकोनट ऑयल भी है, आमंड ऑयल भी है, एवोकाडो ऑयल भी है, अनियन ऑयल, कलौंजी, जिंजर, एवरीथिंग. बट वो एक मेंटल चीज़ होता है ना कि आप उसमें और मिला लो, बिकॉज आई डू सेल कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स ऑल्सो. सो आर्गन ऑयल, कोकोनट ऑयल एंड आमंड ऑयल्स आर अवेलेबल इन केस यू वांट देम. सो प्री शावर आई ईदर यूज दीज ऑयल्स. आई वॉश माई हेयर थ्राइस अ वीक. ठीक है, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग. सो वंस अ वीक, एटलीस्ट वंस अ वीक तो मैं हेयर मास्किंग करती ही हूँ. माई हेयर मास्क कंसिस्ट्स ऑफ हिबिस्कस मास्क फ्रॉम सरीको. This is the selling pack, but because I use it so much, this is my dabba of hibiscus mask. Every single week I make sure I'm using the hibiscus mask along with keratin mask. So this helps with hair softening and hibiscus mask helps with hair growth and stopping hair fall. So मैं दोनों मास्क को एक एक दो चम्मच एक बोल में लेती हूँ. उसमें मैं थोड़ा सा हेयर ग्रोथ ऑयल भी मिलाती हूँ, या आप कोई भी ऑयल मिला सकते हो, whatever you have, and a little bit of curd. So curd has good bacteria in it. It is filled with pre and postbiotics. हमारे जो पूरे बॉडी में बैक्टीरिया है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, वो हर जगह है. ठीक है, इट्स नॉट समथिंग बैड. वी हैव टू मेक श्योर दोज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फीड ऑन गुड थिंग्स. जो जब हम कर्ड लगाते हैं अपने हेयर में, अपने स्किन में, तो वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसे खा के फ्लरिश करते हैं. दैट्स हाउ आवर स्किन एंड हेयर ग्रोज, आवर स्कैल्प इज हेल्दी. इसलिए दही मिलाना आई सजेस्ट. यू कुड ऑल्सो डू एग्स इफ़ यू लाइक. तो दोनों थोड़ा थोड़ा लेती हूँ, थोड़ा सा दही मिलाती हूँ, थोड़ा सा ये मिलाती हूँ तेल, और अच्छे से अपने स्कैल्प और लेंथ पे हाफ एन आवर, 1 घंटे रख के आई फॉलो इट अप विद अ शैम्पू एंड कंडीशनर्स. So that is something I do once a week. And on other hair wash days I use कोई भी ऑयल लगा के इसे हल्का सा मसाज चम्पी करके आई वॉश इट ऑफ. या किसी दिन मेरे को आई एम फीलिंग वेरी एडवेंचरस तो मैं कोई नया हेयर पैक बना लेती हूँ. लाइक अगर मेरे पास एवोकाडोज पड़े थे जो ख़राब हो रहे हैं, या बनानास पड़े थे जो ख़राब हो रहे हैं, तो मैं उनको ब्लेंड कर लेती हूँ विद अ लिटिल बिट ऑफ कोकोनट मिल्क और अ लिटिल बिट ऑफ बेसन, दही, केला, विटामिन ई, coconut oil, कुछ भी डाल लो. So basically it has to be a nourishing mask, anything that is hydrating and has चिकनाहट to it that you can apply it on your hair. अब एक और चीज़ मेरे को बहुत लगाना पसंद है, वो है एलोवेरा जेल. सो अगेन आई टेक एलोवेरा जेल इन अ बोल. आई मिक्स सरसों तेल इन इट बिकॉज इट्स अ स्पाइसी ऑयल. तो उससे आपके हेयर फॉलिकल्स स्टिमुलेट होते हैं एंड यू गेट हेयर ग्रोथ. सो सरसों तेल एंड एलोवेरा इज समथिंग आई एब्सोल्युटली एंजॉय यूज. द पॉसिबिलिटीज आर एंडलेस. यू कैन डू एनीथिंग विथ योर DIY फॉर योर हेयर. एलोवेरा, अगर आपको प्योर एलोवेरा चाहिए, कैन लेट मी नो. एलोवेरा के साथ कोई भी आप दूसरा तेल भी लगा सकते हो इफ़ यू डू नॉट वांट टू पुट सरसों तेल ऑन योर हेयर, बट इट वर्क्स प्रीटी वेल एंड ऐसा कोई स्मेल भी नहीं रहता. वंस यू वॉश इट ऑफ, यू यूज़ योर प्री पोस्ट शैम्पू products, then there's no issue as such. I think I'm done with my pre-care, but I'll just show you one more thing. It's a face toner from Pixie. It's their glycolic acid toner. I got it as a gift from Tira, but ये मुझे मैं फेस पे इस पर लगाती नहीं हूँ. So what I do is I just use it on my scalp directly before shampoo and I just massage it because I have super oily skin and scalp, so this helps in exfoliating. आप इसका लो या फिर आप मिनिमलिस्ट ऑर्डिनरी का भी ग्लाइकोलिक एसिड टोनर अपनी स्कैल्प लगा सकते हो फॉर एक्सफोलिएशन. सो लेट्स जस्ट रिवाइंड.
make sure you're using something on your hair pre-shampoo. It can be oiling, it can be masking, it can be a DIY घर का कुछ भी mask. When I'm on a vacation, I don't have any mask or something with me, तो मैं हेयर सेरम को एज अ हेयर ऑयल पूरे लेंथ में लगा के छोड़ देती हूँ और फिर उसको धोती हूँ. But on other days, my go-to is, this is my Dove keratin mask. So this keratin mask, hibiscus mask, and hair growth oil सब मिला के with Thai is absolutely amazing. मैं आपको वीडियो के एंड में दिखाऊंगी कि मेरे कितने बेबी हेयर आ गए हैं, and touch wood, I'm really happy. Now let's talk about shampoos. I have 8 shampoos on my bathroom shelf at the moment. मैं सारे यहाँ पे लेके आई हूँ, और बहुत तो मैं ऐसे इन्फ्लुएंस होकर मंगा लेती थी इंस्टाग्राम पे देख के. सम वर्कड, सम डिडंट, सम फिनिश्ड, जानबूझ के उसे ख़त्म किया, हटाया, मेड को भी दिया. बट अभी जो मेरे पास 7 है, दे आर देयर फॉर अ रीज़न, एंड लेट्स गो वन बाय वन. फर्स्ट अप इज़ द सेबामेड एंटी डैंड्रफ शैम्पू. दिस, अभी ये मानसून सीज़न आ गया है तो ये हम रखते हैं अपने बाथरूम में. एंड ऑल्सो माई हस्बैंड हैज़ अ स्लाइटली ड्राई स्कैल्प, सो ही लाइक्स टू यूज़ दिस once in 10 days कि कुछ भी बिल्टअप नहीं हो. मेरे को बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ता है इसका, but then again if I see white flakes on my scalp, I do reach out for this. Next up is the K18 Peptide Prep Detox Shampoo. I was using the Olaplex 4C पहले पे, वो मेरे को उतना मज़ा नहीं आया लगा के. प्राइस पॉइंट K18 और उसका ऑलमोस्ट सेम है. दिस इज फॉर 3600, दैट वाज फॉर 3200, पर एकदम भी मज़ा नहीं आया वो लगा के. एंड दिस इज़ ऑल्सो डिसेंट, इज़ नॉट बैड, नॉट ग्रेट, बट या आई लाइक इट बेटर देन दैट. I have also tried a lot of other detox shampoos from other brands, but nothing has impressed me as such. अभी मैं बहुत जनों को उसके बारे में बात करते हुए देखी हूँ, द L'Oreal Hyaluron something, it's a transparent shampoo. If you have tried it, please do let me know in the comments. I would love to give it a shot. I have super oily scalp. If I wash my hair on a Monday morning, Tuesday evening अगर मुझे कोई गेट टुगेदर में जाना है तो मेरे को शैम्पू करना पड़ेगा वापस. इट इज़ दैट ऑयली. सो या, डू लेट मी नो. दिस K18 one is not worth the money. अगर आप एक पर्टिकुलर डिटॉक्स शैम्पू यूज़ कर रहे हो तो उसका इफेक्ट आपको दिखना चाहिए कि आपका हेयर ऑयली नहीं हो रहा है. ये वैसे कुछ भी नहीं करता है. Yes, it does clean my scalp, my roots don't feel oily for a day or whatever, पर वो जितने टाइम में ऑयल आना होता है वो आ रहा है. सो ऐसा कोई क्लैरिफाइंग शैम्पू जैसा प्रॉपर्टी तो इसके अंदर है नहीं, बट एज अ गुड शैम्पू दिस इज़ वर्किंग वेल, बट डजंट सर्व द पर्पस, यू नो. अगर मैं इसे हफ्ते में, इसमें लिखा हुआ है कि आप once a week या once in 10 days लगाओ, once weekly लगाओ, but not what it claimed. Like it doesn't totally take away all the oil and gunk. एक बार के लिए ठीक है, वो तो आप एप्पल साइडर विनेगर से भी कर सकते हो. इफ़ यू जस्ट वांट टू डिटॉक्स योर हेयर, टेक अ मग, ऐड 1 ढक्कन ऑफ एप्पल साइडर विनेगर इन इट, और वो अपने शैम्पू और कंडीशनर के बीच में उसको लगा के छोड़ो, उसको 5 मिनट्स रहने दो. सो आप शैम्पू करो, आप एप्पल साइडर विनेगर रिंस करो, लेट इट स्टे फॉर 5 मिनट्स, वॉश इट ऑफ एंड देन अप्लाई योर कंडीशनर. यू कैन ऑल्सो डू द एप्पल साइडर विनेगर थिंग प्री शैम्पू ऑन योर स्कैल्प. लाइक सोल्यूशन का वो प्रपोर्शन तो वही रहेगा कि आप एक बॉटल जितना आपको स्प्रे करना है उसमें थोड़ा सा एप्पल साइडर विनेगर मिलाओ, shake the bottle well and just spray it all over your scalp. Let it be for 10-15 minutes and then wash it off with a shampoo. तो मेरे को नहीं लगता कि मैं वापस इसको रीपरचेज करूँगी as a detox shampoo, but I would like to know your comments on the L'Oreal Hyaluron one. Should I get it or not? Next up is मेरे खुद के ब्रांड का the only shampoo. The bottle looks like this because I keep refilling it and I don't waste the bottle just like that. तो हाँ, a great shampoo. इसके key ingredients है argan oil, lavender and hibiscus oil, which are all amazing for the scalp as well as your length. So argan oil strengthen करते हैं, को shine देता है. Lavender oil is again very nice for your scalp and promoting hair growth. Hibiscus oil is a natural conditioning agent, so it helps the scalp and the length of your hair. The formulation is non-toxic. It's absolutely safe for toddler, children, everybody else. So yeah, this is a clean shampoo जो मैं आँख बंद करके कभी भी लगा लेती हूँ, and it has good
लैदरिंग प्रॉपर्टी इन द सेंस अगर आप ऑयलिंग करके भी इससे हेयर वॉश कर रहे हो तो आपका हेयर वॉश बहुत अच्छी से होगा. Next product that I got influenced and I bought it from the salon was the Keristas amino acid plus vitamin B6. So this is basically for oily roots and sensitized length, which means dry ends and oily roots. But like I told you, no shampoo on earth has helped my oily roots. So this smells great. It's a feel good product and everything. You can buy it definitely, but आप इस expectation से मत लेना कि इससे आपके roots oily नहीं होंगे. Otherwise, it's a good shampoo. Keristas knows what it does for the hair, and it's a thriving brand, guys. And this is priced at 2800. ऐसे कुछ सस्ता भी नहीं है. So yes, if you want to give it a shot, you can. Let me tell you one thing. That Keristas का जो facility है, so Keristas, Redken and L'Oreal are all owned by the same company, L'Oreal. तो अगर आपको कुछ इतना एक्सपेंसिव नहीं लेना है तो आप इसका कोई ऑल्टरनेटिव फ्रॉम L'Oreal ले सकते हो. जैसे Redken भी एक बहुत एक्सपेंसिव ब्रांड है, तो उसका जो प्रॉपर्टी है कि सपोज इट इज़ गोइंग टू मेंटेन योर बॉन्ड्स और इट्स गोइंग टू टेक केयर ऑफ कलर्ड हेयर या जो भी है, वो आप L'Oreal से उसका सब्सटीट्यूट ले सकते हो. बट मैंने से L'Oreal, इट डजंट मीन फ्रॉम द डिपार्टमेंटल स्टोर, बट फ्रॉम वॉट यू गेट एट द सैलून, द प्रोफेशनल रेंज, उससे आप ले सकते हो. ठीक है. नेक्स्ट व्हाट आई गॉट इन्फ्लुएंस्ड एंड बॉट वाज द L'Oreal Vitamino Color. This influencer on Instagram, she's beautiful long hair and she spoke about this. She spoke about a lot of shampoos and उसमें से one of them was this. उसने बोला कि उसके कलर्ड हेयर के लिए अच्छा है. ऑनेस्टली मेरा इतना कलर्ड हेयर है, इतने सालों से मैं कलर करा रही हूँ, पर मैंने कभी भी एक कलर प्रोटेक्टिंग शैम्पू नहीं ली बिकॉज कोई ज़रूरत नहीं है. यू जस्ट नीड अ हाइड्रेटिंग शैम्पू टू कीप योर hair looking nice and not dry, lifeless and frizzy after you've colored your hair. My hair is also super bleached, but thankfully I have maintained my hair pretty well. But मैंने ये बस ले लिया. So you know, I'm like most of you guys where I get influenced कि मेरे को कुछ नया ट्राई करना है या नया मार्केट में क्या आ रहा है and all of that. And these influencers are paid to talk about certain things, obviously. But हाँ, this is a nice shampoo. This is not bad in any way. पर मेरा thought process ये क्या है कि जब मेरे को पता है कि if I am making something, what all I'm putting in it, what all I would not put in it. But with such commercial brands, you don't know what they put in it. तो मैं अपना फर्स्ट वॉश, अगर सपोज मैंने मास्क लगाया है, ठीक है, मैंने शाल में उसको धो लिया पानी से, मेरा फर्स्ट वॉश अगर ये रहेगा तो मेरा सेकंड वॉश ये रहेगा. अगर मेरा फर्स्ट वॉश ये रहा तो मेरा सेकंड वॉश हमेशा ये रहेगा, क्योंकि ये तो ऊपर का जो भी गंदगी है, ऑयल्स है, डस्ट एंड एवरीथिंग, इट इज़ क्लीनिंग. बट देन दिस इज़ एक्चुअली टचिंग माई स्कैल्प, टचिंग माई हेयर लाइक ऑन अ क्लीन स्लेट. फिर जब मैं इसको सो लाइक आई वाज सेइंग कि जब ये मेरा सेकंड वॉश रहता है तो इसका सेंस जो रहता है वो बचा हुआ रहता है फॉर द नेक्स्ट 2 days, you know, till my next wash. So this always is my second wash. When you're using the detox shampoo, this is going to be your first wash, this is going to be your second wash. You can buy it, it's a good shampoo, but clarifying जैसा ये अभी कुछ कर नहीं है. Dandruff के लिए this is a good shampoo. This is again a great shampoo. You can definitely give it a try if you haven't, and if you're using it, do let me know how you find it. मेरे को ये अच्छा लगा. Keristas वाला भी एक अच्छा शैम्पू है, बट ऑयली रूट्स और ड्राई एंड्स के लिए जो मैंने इसे लिया है ये वैसा कुछ भी नहीं कर रहा है. बट इफ़ यू वांट टू स्प्लर्ज, यू कैन डेफिनेटली यूज दिस. देयर वाज दिस अदर इन्फ्लुएंसर एंड लव ब्यूटी एंड प्लैनेट का कोई कैंपेन चल रहा था फॉर द न्यू लॉन्च. इट्स कॉल्ड द jojoba oil, hibiscus and pentavitin. I do love the brand in general and इनका जो लैवेंडर वाला रेंज है वो मेरे को बहुत पसंद है. ये शैम्पू ऑनेस्टली मेरे को थोड़ा लो डेलिवरिंग लगा, बट इफ़ यू वांट टू ट्राई अ गुड शैम्पू फ्रॉम देयर ब्रांड एंड द लैवेंडर वन इज़ रियली नाइस. उनका हेयर मास्क भी बहुत अच्छा है, बट दिस वॉज अ न्यू लॉन्च एंड इट वॉज ऑल हाइप्ड अप, सो आई बॉट इट. बट इतना कुछ मेरे को मज़ा नहीं आया उसमें. उनका जो ओजी लैवेंडर है दैट इज़ एक्सट्रीमली नाइस. अनदर शैम्पू दैट आई डोंट हैव हियर बट आई हैव यूज्ड दैट अ लॉट इन कॉलेज और मुझे बहुत पसंद था, वॉज द वेला का शैम्पू इन द ऑरेंज कलर बॉटल.
It is hands down the most beautiful shampoo I've ever used for dry damaged hair. If you want to buy a good shampoo, that is it. You should definitely give it a try. अभी मेरे पास इतने सारे शैम्पूज़ है ख़त्म करने के लिए, और मेरा हमेशा ये शैम्पू तो कांस्टेंट रहता ही है, तो मैं अभी ये ख़त्म करके फिर वो डेफिनेटली गो बैक टू द वेला ऑरेंज वन. वो बहुत पसंद है मेरे को. Again, you know how much marketing Wishcare does. This is their multi-peptide anti-hair fall shampoo. So there's this influencer on YouTube and she rightly said that कोई भी शैम्पू आपको एंटी हेयर फॉल नहीं दे सकता है, बिकॉज ये बहुत ही कम टाइम के लिए आपके स्कैल्प पे रहते हैं. बट शी नोटिस दैट दिस शैम्पू लीड्स टू लेस हेयर फॉल व्हाइल यू आर इन द शावर. जो आपको जो शावर के टाइम पे जो हेयर फॉल होती है, कि उससे रोकता है. और आई डोंट नो हाउ डज दैट वर्क. आई ऑनेस्टली डोंट अंडरस्टैंड दैट लॉजिक, क्योंकि अगर आपका हेयर रूट वीक है, जब तो आप शैम्पू करोगे तब तो वो खिंच के टूटेगा ही, और अगर वो नहीं टूटना था उसको, तो वो कोई और शैम्पू से भी नहीं टूटना चाहिए, बिकॉज शैम्पू डज नॉट एक्ट लाइक अ शेविंग क्रीम और लाइक अ वीट और व्हाटएवर. So once I finish everything, I will go back to the Vela one and stop using everything. Like this will stay constant and that will come into my routine. Next up is the Wishcare multi-peptide anti-hair fall shampoo. See, there's no shampoo on earth जो आपका hair fall रोक सकता है, क्योंकि ये hardly 30-40 seconds के लिए आपके scalp पे रहता है, वो भी 2-3 दिन में एक बार. तो ये hair fall तो definitely नहीं रोक सकता. So I don't understand the hair fall part of it. It has ingredients like rosemary, caffeine, rice water, ginseng, hyaluronic acid and Camellia longa. I don't know what does that do, but I mainly bought it for the reason that they said कि shower में जो आपका hair fall होता है ये उससे रोकता है. तो अभी monsoon था, so I wanted to give it a shot. Touch wood, honestly मेरे को इतना hair fall का issue नहीं है, because I do a lot of pre-care like what I spoke up to you about. तो यस, मैं इससे जब मैंने बहुत सारा ऐसे चम्पी किया हुआ है और बहुत अच्छी से लैदर करके ऑयल निकालना है, तो उन दिनों में मैं ये यूज़ करती हूँ, क्योंकि उस दिन आई अगेन हैव टू बी लिटिल मोर रिगरस. सो आई थिंक दिस इज़ एन एंटी हेयर फॉल शैम्पू इन द सेंस, मैंने किसी को तो बोलते हुए सुना था कि जो आपका इन शावर हेयर फॉल होता है ये उसे कम करता है. सो आई थिंक दैट इज़ ट्रू, क्योंकि ऐसे भी हेयर फॉल तो मेरे को दिख नहीं रहा है ये यूज़ करने के बाद भी, क्योंकि मैं इतने सारे शैम्पूज में रोटेट करती हूँ. बट हाँ, जब मैंने इसे भी इंट्रोड्यूस किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ. एंड विशकेयर अभी काफ़ी पॉपुलर है, एंड द इंग्रेडिएंट लिस्ट लाइक रोजमेरी, कैफीन, राइस वाटर, जिनसेंग, hyaluronic acid, Camellia longa, and all of these are natural things which will definitely help your scalp and your hair length. Last one is the Olaplex number 4. I carry it on my trips. I carry it to my swimming class, because this is a very heavy shampoo. इसमें लिखा हुआ है repairs, strengthens and nourishes all hair type. It does nourish all hair type. मेरा बहुत ही fine oily scalp है और मेरे hair के लिए ये बहुत heavy है. So when I go swimming, I don't have the energy to put a conditioner, wait in the washroom, उसको फिर धो and club house में सब करा के ऊपर आओ. So उस दिन मैं कंडीशनर नहीं लगाती. I just use this shampoo again on trips whenever you are traveling or I'm going to my in-laws place या ऐसा कुछ, तो मैं कंडीशनर का इतना टाइम नहीं होता सुबह मेरे पास. So just this shampoo. Again, yes, when my hair is feeling extremely dry and brittle, तो मैं क्या करती हूँ, मैं इसे अपने स्कैल्प पे लगाती हूँ. I use it on my scalp, just on my scalp, मसाज करके धो लेती हूँ, और फिर एंड्स में जस्ट खाली ये जो चोटी वाली एरिया में उसमें ये लगाती हूँ. So combination of these two work really well for me. This does perform if you have hair that is prone to breakage, और आपका hair में bond कम है, you know, want to maintain your hair bonds and all of that, then definitely give this a try. This is a great shampoo. It is expensive but it is performing. मैं इसे हर बार नहीं लगाती, कभी कभार लगाती हूँ. जैसे मैंने बोला कि मैं स्विमिंग और ट्रिप्स तो कैरी करती हूँ, बट इन द शावर on some days when I feel like I am in a hurry and today I will not be able to apply my conditioner for a long time, I always apply my conditioner for 5 minutes. तो उन दिनों में मैं लगाती हूँ, फिर फटाक से कंडीशनर लगा के धो लेती हूँ. So you know, the shampoo also has to be really pre-planned according to your mood and your day. Now talking about conditioners,
I use my keratin mask as a conditioner on most days, but I also have other conditioners in my washroom right now. अभी बस थोड़े दिन पहले ख़त्म हुआ था वो वेला का ऑरेंज वाला का ही मास्क. दैट इज़ ऑल्सो वेरी नाइस. You can give that a try. Next up is the Palmer's olive oil deep conditioning pack. I like using this on days when I have a lot of time to apply my conditioner and keep. तो ऐसे कोई 10-15 मिनट जैसा टाइम होता है तो मैं इसको उस दिन लगाती हूँ. दिस इज़ अ वेरी गुड डीप कंडीशनिंग हेयर मास्क. फिर ये मैंने मेरे हस्बैंड ला के दी थी मुझे बैंकॉक एयरपोर्ट से. दिस इज़ फ्रॉम बूट्स. It has coconut and almond treatment mask. It's called that. ये मेरे को इतना मज़ा नहीं आया. तो ये this I just use before shampoo like a spa cream throughout the length of my hair. Leave it for 10-15 minutes and then wash it off with a shampoo and a conditioner. So ये उसमें ही ख़त्म होगा. ये मेरे को कोई एकदम ही मज़ा नहीं आया है. बहुत बाकी है. मैं इसी भर के स्कूप फुल लगा के इसको फिनिश कर रही हूँ. Another tip I would like to give you is अगर आप शैम्पू के पहले कोई भी हेयर मास्क लगा रहे हो तो हमेशा पहले अपने पूरे हेयर को थोड़ा सा सोप करो, ड्रेंच करो. उसके लिए मैं एक छोटी बॉटल भी रखती हूँ. इसमें पानी भर के स्प्रे वाटर ऑन योर हेयर एंड देन अप्लाई दिस. व्हेन यू अप्लाई वाटर ऑन योर हेयर द पोर्स ओपन. नाउ व्हाटएवर यू आर अप्लाइंग विल पेनिट्रेट बेटर एंड विल वर्क बेटर. सो गीले हेयर पे अगर आप कोई भी मास्किंग करोगे देन दैट इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी beneficial. Next up is this Fino mask. I got it from Vietnam and I quite like it. I bought 2 jars and I'm on my first right now. It's quite a big jar and it is going to last a long time. It smells very nice. Again, this is a treatment mask. You cannot use it every single time you wash your hair. इसमें clearly लिखा हुआ है that you're going to use it only once a week. So I'm sticking to that. एंड येस इट्स अ ग्रेट मास्क. मेरे को तो ये बहुत सस्ता मिला था वियतनाम में. आई थिंक 500-600 का था एक. बट यहाँ काफ़ी एक्सपेंसिव है. 3x द प्राइस है ऑफ वॉट यू गेट आउटसाइड इंडिया. सो इफ़ यू आर ट्रैवलिंग टू गेट इट फॉर योर सेल्फ एंड इंडिया का अगर आपको लिंक चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी. ये रेज ऑन क्लाउड 9 नाम का एक ब्रांड है जिसने बहुत मार्केटिंग की थी. सो दिस इज़ बेसिकली द लिक्विड कंडीशनर. So you just take a little bit of this on your palm, you emulsify it and you apply it and it becomes a cream. ठीक है. This is how I used to do it. इसके पैकेजिंग में लिखा हुआ है कि शैम्पू के बाद कॉइन साइज अमाउंट अपने स्कैल्प और लेंथ पे पोर करो और उसे मसाज करो. इससे वो क्रीम में कन्वर्ट हो जाएगा एंड देन यू वॉश इट ऑफ. इट डज कन्वर्ट इनटू अ क्रीम. इट्स अ वेरी हॉट प्रोडक्ट. जब मैं इसको अपने हाथ में लेती हूँ ना I can feel the heat. It is so hot and it smells of cinnamon. So whatever it is, it did not work out for me. मैं ये अपने वियतनाम ट्रिप के लिए मंगाई थी कि छोटे से कंडीशनर है, काम आएगा जल्दी जल्दी. इसमें लिखा हुआ है कि ये 9 seconds में आपके हेयर को अमेजिंग बना देता है. सीरीन स्कैल्प एंड इनक्रेडिबल स्ट्रैंड्स इन 9 seconds. लिखा हुआ है एम्प्यूल टू क्रीम रिंस ऑफ फॉर्मूला ट्रीटमेंट फॉर ऑल हेयर टाइप्स. बट एक कॉइन साइज अमाउंट में अपने पूरे स्कैल्प और अपने लेंथ पे कैसे डालूँ? एंड वो तो लिक्विड जैसे निकलता है. अगर मेरे को स्कैल्प में एक अलग कॉइन साइज अमाउंट और लेंथ पे एक अलग कॉइन साइज अमाउंट डालना है तो मैं इसको कैसे पोर करूँ कि मेरा पूरा हेयर लेंथ कवर हो जाए? सो दिस इज़ अ वेरी इनकन्वीनियंट प्रोडक्ट. और ऐसा मेरे को कुछ लगा भी नहीं कि ये कोई 9 सेकेंड में मेरे हेयर को इनक्रेडिबल कर दिया. कौन सा अमाउंट का मैं तो आधा बॉटल ऐसे खाली करके किया है बिकॉज ठीक है मेरा लेंथ ऑफ माई हेयर इज़ ऑल्सो लॉन्गर. But whatever it is, this is not nice. They do have other products which I have not tried, but this one, that Ampule to cream rinse or formula, do not buy it. Just don't waste your money on it. Now, the most important part, post hair care, post shower hair care. क्योंकि प्री शावर मैं आपको कितनी बार समझा चुकी हूँ. You might be doing your shampooing, conditioning, right, all of that, but your post shampoo hair care is the most important. I will explain to you what all I have in my tray right now. जो ये सारी products है जो मैं शैम्पू के बाद लगाती हूँ. ये सारी एक बार में नहीं लगाती हूँ, but I'll explain whatever I have here and the purpose. ठीक है. First up is the Schwarzkopf Moisture Kick Spray Conditioner. This I used to take with me
do my swimming classes and for trips, इसलिए ये ऐसे छोटू डब्बा में है. शैम्पू किया, कंडीशनर लगाने का टाइम नहीं है तो बस इसको पुस मार लिया. It's supposed to be a moisture kick, so moisturization तो देगा ही आपके hair को. So I like it on days when my hair is feeling extremely dry. I don't have the time to condition my hair. उन दिनों के लिए this is perfect. My leave-in conditioner that I really like is from Sol de Janeiro. It's called the Milky Leave-in Conditioner. आप अपना pre-shampoo कर लिया, shampoo, conditioner. Now, once you step out of the conditioner, that conditioner is washed off. It's already in the drain. So you need a leave-in conditioner that will stay on your hair. That will stay on your hair. It's called leave-in for a reason. So you take it on your hand, massage it, and just run your fingers throughout the length of your hair. This also protects your hair from heat and UV, which is a bonus, and it smells absolutely incredible. So yes, this is something I really like. Other leave-in conditioners that I really like are from L'Oreal Dream Length, Olaplex number 6. Yeah, that's it. वो दोनों और ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है. ये जब मैंने पर्सनली यूज़ किया है अभी राइट नाउ आई एम ऑन दिस. सो फर्स्ट स्टेप हुआ आपका लीव इन कंडीशनर. लीव इन कंडीशनर के बाद आप लगाते हो serum. I am using the pH argan and keratin serum, and I also have the Chotu Kerastase one in one of my bags right now. I don't know where is it. कोई भी आप serum लगा लो. Leave in conditioner आपका first step है. So this is going to bring moisture. This is a cream based product. This is an oil based product. अगर आप क्रीम के ऊपर ऑयल लगा रहे हो तो आप लॉक कर रहे हो मॉइस्चर को. अब वो मॉइस्चर कहीं उड़ नहीं सकता. लाइक अगर हम एक बॉटल में पानी और तेल डाल के शेक करके रख देते हैं, तेल ऊपर आ जाता है, पानी नीचे रहता है, तो ऑयल डज नॉट लेट द वाटर इवेपोरेट. सिमिलरली दिस इज गोइंग टू बी योर फर्स्ट स्टेप एंड दिस इज गोइंग टू बी योर सेकंड स्टेप. अब मेरे पास ये एक फिनो का भी हेयर ऑयल है विच इज़ रियली नाइस. तो अब जब आप मास्क लोगे तो आप ये भी लेना. तो जिस दिन मैं फिनो का मास्क यूज़ करती हूँ उस दिन मैं ये सेरम यूज़ करती हूँ. आई ऑल्सो हैव द K18 leave-in molecular mask. दिस इज़ अगेन to maintain the hair bonds. So जिस दिन मैं detox शैम्पू लगाती हूँ K18 वाला, उस दिन मैं ये लगाती हूँ. या इसका रूल ये है कि आप जिस दिन ये लगा रहे हो K18 molecular mask, उस दिन आप कंडीशनर नहीं लगाओगे. So again on days when I have to go to a nice place or I have somebody waiting for me and I don't have the time to condition my hair, I just shampoo, get out of the shower and use this. You take 2 pumps and you apply it throughout the length of your hair and let it be for 4 minutes. and उसके बाद आप स्टाइल कर लो, ब्रश कर लो, ड्राई कर लो, whatever it is. So yes, this is absolutely amazing and this is worth every penny. This is 5,000 something rupees का 50 ml, but this is a god sent product. This is absolutely छोटा सा भी आता है 1,000 rupees का, आप वो भी ट्राई कर सकते हो. but I'm telling you, obviously this is more cost effective comparatively, but बहुत अच्छा है. ये मैंने आई थिंक मोर देन अ ईयर बैक लिया था और ये अभी भी चल रहा है बिकॉज आई एम यूजिंग अदर बॉन्ड रिपेयर थिंग्स simultaneously, like the Olaplex, then this, then the K18 shampoo. So बीच में everything is going into my hair which is bond maintenance, and I'll still अभी मैं और products आपको दिखाऊंगी. The scalp product that I really like is the Cerico Hair Vitalizer. It has Bringraj, Brahmi, Japa leaf, aloe vera, fenugreek, and all these good things that helps with hair growth. So you just make small sections and spray it on your scalp, give it a good massage, and you are done. This is something I really like and I use it every single day. I like to keep it beside my bed तक मैं रात को सोने से पहले इसे अच्छे से स्प्रे कर लूँ और सो जाऊँ. और इसे स्प्रे करना कोई बहुत बड़ा हैसल नहीं है. So you just do like 1 spray here, 1 here, 1 here, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. ये 8 पॉइंट्स पे स्प्रे करो और 2-3 मिनट्स का मसाज दे दो एंड यू आर डन. आपको एक पार्टीशन करके हेयर सेक्शनिंग करके लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है बिकॉज उस हिसाब से फिर आप लगाओगे नहीं. सो द ईजी वेज आर दीज 8 स्पॉट्स एंड यूज़ इट एवरी सिंगल डे फॉर बेस्ट रिजल्ट्स. पोस्ट पार्टम हेयर फॉल हो या कोई भी रीज़न से आपको हेयर फॉल हो रहा हो, दिस प्रोडक्ट इज़ गोइंग टू सेव यू. आई एम गारंटिंग यू. For scalp exfoliation, you can also use the
Plum Tea Tree Build Up Control Scalp Scrub. This one's a very good scalp scrub. For this also helps with dandruff and flaky scalp and oil production को control करने में. इसके अलावा बॉडी शॉप का भी जिंजर स्कैल्प स्क्रब आता है, वो भी बहुत अच्छा है. सो अगेन दिस इज समथिंग आई डोंट डू वेरी रेगुलरली, बट जिस दिन मेरे को याद आ गया कि हाँ स्कैल्प स्क्रब कर लेते हैं, बहुत दिन हो गया है, ग्लाइकोलिक एसिड टोनर भी नहीं लगाया है, तो उस दिन मैं ये फिजिकल स्क्रब लगाती हूँ. इफ़ यू हैव डैंड्रफ यू शुड डेफिनेटली यूज़ दिस एटलीस्ट वंस अ वीक. या अगर आपको बहुत ज़्यादा ऑयली स्कैल्प है तो आप याद रखो हमेशा दैट द स्कैल्प इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ योर स्किन. आप स्किन क्लीन करते हो, स्क्रब करते हो, मास्किंग करते हो, वैसे स्कैल्प को भी केयर चाहिए. तो स्कैल्प स्क्रब करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अनदर product that is for the length of your hair. On days I've used this scalp scrub, उस दिन मैं लेंथ पे लगाती हूँ मिनिमलिस्ट का Melic Bond Repair Complex. This is to maintain the bonds of your hair. This is a great product. This is not supposed to be applied on your scalp, so it goes perfectly on days when I use a scalp scrub. The scalp scrub goes on the scalp, and on my lens I use this. Again तो सेक्शन करके इसमें भी ऐसे पिपेट है, उसको पोर कर लो. एंड देन दिस वी आर सपोज टू लीव इट फॉर एन आवर. उसके बाद शैम्पू करना है, 1 घंटे से ज़्यादा नहीं लगाना है. एंड आई वुड अगेन टेल यू कि इसे 1 वीक में एक ही बार लगाना है. दैट्स व्हाट इट्स रिटन. बट दिस प्रोडक्ट के साथ साथ आई हैव दिस ऑल्सो विच इज़ द ओलाप्लेक्स नंबर 3. इट इज़ ऑल्सो अ बॉन्ड मेंटेनेंस प्रोडक्ट, but this is थोड़ा माथा बची वाला product, because this you have to apply on your hair post shampoo, which is not so easy. पहले तो शैम्पू करके निकलो, फिर ये लगाओ, फिर इसको इतनी देर रखो, फिर इसको धो, फिर उसके ऊपर कंडीशनर लगाओ, फिर उसको थोड़ा देर रखो, फिर उसको धो. तो इतना हैसल नहीं होता है. एंड दिस ऑल्सो जस्ट गोज ऑन ड्राई हेयर डायरेक्टली, सो दिस इज़ मच ईजियर. बट नाउ दैट आई हैव दिस आई हैव टू ऑल्सो फिनिश दिस क्योंकि इट्स नॉट चीप. तो ये बहुत कम लगाती हूँ, पर हाँ लगाने का कोशिश करती हूँ. सो बॉन्ड मेंटेनेंस के लिए ये भी लग रहा है, ये भी लग रहा है, फिर हमारा K18 लग रहा है शैम्पू, K18 का मॉलिक्यूलर रिपेयर, फिर ओलाप्लेक्स का शैम्पू भी है. सो बीच बीच में बॉन्ड रिपेयर तो होते रह रहा है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो. It is important for me because I have super colored hair, but I'm trying to maintain it. I don't do heat styling or anything जिससे bonds टूटे या खराब हो. But if you are somebody who does a lot of heat styling and all of that, then you have to make sure that you do use bond maintenance products on a regular basis. And on days when I have to use anything to style my hair, there's this brand called K18. Okay, this is not the same as K18. some सस्ता ब्रांड विच डज नेचुरल फॉर्मुलेशंस. सो इनका मेरे पास 2 प्रोडक्ट है. एक है इनका हीट प्रोटेक्शन विद एक्स्ट्रा शाइन स्प्रे, एंड द अदर वन इज देयर हेयर होल्डिंग मिस्ट. आई ऑल्सो हैव अ हेयर मिस्ट फ्रॉम अवेडा विच आई रियली लाइक, एंड आई लाइक यूजिंग दैट, बट आई डोंट कर्ल माई हेयर एंड ऑल ऑफ दैट. यू हार्डली सी मी इन कर्ली हेयर. कुछ भी नहीं करती मैं अपने हेयर में. बट हाँ, जिस दिन ब्रश यूज़ कर रही हूँ या डाइसन यूज़ कर रही हूँ अच्छी से, उस दिन मैं ये हीट प्रोटेक्शन और शाइन स्प्रे लगाती हूँ, सो दैट द हेयर इज़ प्रोटेक्टेड एंड फीलिंग शाइनी एंड ऑल ऑफ दैट. माई हस्बैंड यूजेज द हेयर होल्डिंग मिस्ट. सो माई हस्बैंड यूजेज द डाइसन टू स्टाइल हिज हेयर एवरी सिंगल डे. उसे अपना हेयर एक हेयर भी इधर को कोई पसंद नहीं है. सो उसने भी बहुत एक्सपेंसिव हेयर holding sprays यूज़ किए हैं, but he likes to stick to this one only. And I'll tell you the ingredients. It has flaxseed, aloe vera, chia seed and rice water, and it has no alcohol. So yes, it's a great brand if you want to give it a shot. Amazing. फिर किसी एक डर्मेट ने मुझे कोई सैलिसिलिक एसिड सेरम दिया था मेरे फेस के लिए. मैं नहीं लगाती उसको, मैं अपने स्कैल्प पे लगाती हूँ टू कंट्रोल ऑयल प्रोडक्शन. Then this is the Chodu spray that I have, khali spray to wet my hair before applying any mask. And this is aloe vera water which I use to mix in my hair masks. या फिर aloe vera वाटर ऐसे ही मैं रिंस कर लेती हूँ अपने हेयर को. वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था कि मैं आपको मेरा बेबी हेयर का ग्रोथ दिखाऊंगी. तो अब आप ये सब जो सारे हेयर देख रहे हो इधर, these are all baby hair growing. These are all the baby hair that has grown. Let me first comb my hair, and now we will back comb my hair. बाल दिख रहे हैं यहाँ पे,
कि सब के सब बेबी हेयर है जो ग्रो हो रहा है, जिससे नॉट जस्ट यहीं पे रिगल नहीं हो रहे, दे आर एक्चुअली ग्रोइंग. So yes, if you use the scalp serum regularly, oiling, masking and all of these things are in place, your eating habits are right, then you will definitely see a lot of hair growth. So that was my entire routine, pre-shampoo, in shower and after shower routine. If you have any doubt, put it in the comment. I will address each one of them. And if you like the video, give it a thumbs up. Subscribe to my channel and leave nice sweet comments so that when I read them I feel nice. And let me know what you want to see next so that I can film that accordingly. I'll see you guys super soon. Till then, take care. Bye bye.